तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आपका भाई लेके आ चुका है एपिसोड नंबर 10th और 11th। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो उर्यू होता है वो यहाँ पे सोया होता है। तभी यहाँ पे तीनों बहनें आ जाती हैं और यहाँ पे जो आयशा होती है ये बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे सोने कब आ गए, जिस पे उर्यू कुछ नहीं बोलता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उर्यू की टीचर और यहाँ पे शिजुका आपस में बात कर रही होती हैं। यहाँ पे उर्यू की टीचर बोलती कि मैंने उर्यू को बड़े प्यार से पाला हुआ है, जिसपे शिजुका बोलती कि मुझे पता है कि तुमने उसे बड़े प्यार से पाला है। मैंने भी यहाँ पे जो ये तीनों लड़कियां हैं इनको बड़े प्यार से पाला हुआ है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं इनके पास पहली बार गई थी। और जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रैंडपा होते हैं वो पहली बार शिजुका को लेके आए होते हैं और शिजुका को बोलते कि आपका शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। शिजुका बोलती कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि आप यहाँ पे इस मंदिर के जो फ्यूचर है उसकी जो है बातचीत कर सके। जिसपे ग्रैंडपा बोलते कि देखो अभी तो मैं मंदिर को चलाऊंगा जब तक मैं चला पाऊँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार ये काम मैं कब तक कर सकता हूँ। तभी एकदम से तीनों बहनें यहाँ पे दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती हैं और ये कहती कि हम लोग मंदिर को चलाएंगे, हम लोग यहाँ की पुजारन बनेंगे। ये सुनने के बाद शिजुका कहती कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में शिजुका इनको जो है ट्रेनिंग करवाने के लिए ले आती है और यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिसकी वजह से ये ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पाते। तो शिजुका यहाँ पे इनको मार के ठीक से सिखाती है। तो इसी बीच में जो आयशा होती है वो रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में शिजुका कहती है कि वो बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, आखिरकार मैं उनको कैसे सिखाऊँ। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेनिंग है ये जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी हम आयशा को देखते हैं जो यहाँ पे अब रोना बंद कर चुकी होती है और ये बोलती कि ये जो दर्द है ये जो हमारी माँ का जो दर्द है उसके जो आधा भी नहीं है। हमारी माँ ने बहुत कुछ झेला है, इसलिए हम लोग इस मंदिर को संभाल कर रखेंगे। हेमागामी और यूना बोलती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें अपनी मॉम की जिम्मेदारी को लेना होगा, इसलिए हम लोग अपना बेस्ट करेंगे। यहीं पे शिजुका भी इनकी बातचीत को सुन लेती है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग ठीक से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और जिसके बाद इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और ये लोग जो ग्रेजुएट हो जाते हैं और इन तीनों के आंखों में आंसू होते हैं। शिजुका बोलती कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी तुम लोगों को कोई मुसीबत लगे तो तुम लोग मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम तीनों लड़कियों को देखते हैं जो यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में बात कर रही होती है उर्यू से। तभी इनके पास शिजुका का मैसेज आता है। फिर ये लोग जो शिजुका से मिलने के लिए चले जाते हैं। यहीं पे शिजुका आ जाती है और ये पूछती कि बताओ तुम लोगों ने क्या फैसला किया। तभी यहाँ पे उर्यू कहता है कि आखिरकार ये लोग क्या बताएंगी, इन लोगों ने अभी तक कोई फैसला किया ही नहीं है। तभी एकदम से ये तीनों कहती कि हम लोग मंदिर को संभाल लेंगे। ये सुन के जो यूना होती है ये बोलती कि आयशा क्या तुम श्योर हो, तुम यहाँ पे दौड़ना चाहती हो तो तुम यहाँ पे मंदिर को क्यों संभालोगी, मंदिर को मैं संभाल लूंगी, तुम अपने सपनों को पूरा करो। जिससे आयशा कहती कि मुझे पता है कि मुझे दौड़ना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं मंदिर को संभालूंगी। फिर आयशा अमागामी को बोलती कि अगर तुम चाहो तो तुम जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ से जा सकती हो। अमागामी बोलती कि मेरा सपना है कि यहाँ पे बहुत सारे टॉय बनाना और जो मैं अपने घर पे बैठ के कर सकती हूँ, इसलिए मैं मंदिर को संभालूंगी। शिजुका बोलती कि ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ कि यहाँ पे तुम तीनों ही मंदिर को संभालना चाहती हो और ये सही में काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम लोग को मंदिर की पूरी जिम्मेदारी नहीं दे रही हूँ। अगर तुम लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे पूछने आ सकती हो। लड़कियाँ बोलती कि अगर हमें दिक्कत ना हो तभी हम आपसे मिलने आ सकती हैं क्या। शिजुका बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे शिजुका उर्यू से पूछती कि बताओ उर्यू तुम्हारा क्या फैसला है कि तुम किसे शादी करने वाले हो। यहाँ पे उर्यू कहता है कि मेरा सपना है डॉक्टर बनने का और जिसे मैं नहीं छोड़ने वाला, लेकिन अभी ये लोग मेरे साथ रहते हैं इसलिए ये लोग भी मेरे फैमिली का हिस्सा है, इसलिए जब भी इनको दिक्कत होगी मैं इनको सपोर्ट करूंगा और इनके सपनों को पूरा करने में इनकी जो हेल्प करूंगा। ये सुनने के बाद तीनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उर्यू यहाँ पे खाने के लिए बैठा होता है। तभी तीनों लड़कियां यहाँ पे आ जाती हैं। उर्यू तीनों लड़कियों को यहाँ पे जो स्कूल ड्रेस में देखता है और इनको देखने के बाद ये कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर ये लोग जो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी आयशा पूछती कि वैसे तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है जिसमें तुम ट्रांसफर हुए हो। तो उर्यू को जो स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा होता। तब ये यूना से पूछता कि यूना कहीं मैं तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर तो नहीं हुआ ना। यूना बोलती कि बिल्कुल नहीं, मेरा जो स्कूल है वो सिर्फ यहाँ पे लड़कियों का स्कूल है, तो तुम उसमें नहीं आ सकते। फिर उर्यू बोलते कि ठीक है, मुझे अपने स्कूल के लिए पेपर वर्क करना है, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि उर्यू यूना के स्कूल में आ चुका होता है। यहीं पे इनके टीचर बोलते कि तुम लोगों को पता होगा कि हमारा जो स्कूल है वो जो आपसे बॉयज़ को भी एंट्री दे रहा है,
लेकिन यहाँ पे ये जो इसी साल से लागू हुआ है, इसलिए हमारे पास अभी एक ही लड़का है, तो प्लीज इसका जो है ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि उर्यू यहाँ पे बैठा होता है। सभी लड़कियां इससे पूछती कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? और यहाँ पे उर्यू तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी यहाँ पे यूना उर्यू के ऊपर जो है कागज फेंकती है और इसे जो है ऊपर बुलाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे यूना कह रही होती है कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी गर्लफ्रेंड बनाओ, लेकिन यहाँ पे किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों साथ में रहते हैं। उर्यू बोलते कि हम लोगों ने कुछ गलत थोड़ी किया है कि हम लोग शर्माएंगे। यूना बोलती कि मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन मैंने जो कह दिया तुम्हें वही करना होगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो उर्यू बोलते कि ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को नहीं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में उर्यू कह रहा होता है कि वैसे भी मुझे यहाँ पे अपनी स्टडी पे ध्यान देना है और मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा जिससे यहाँ पे किसी को शक होगा। तभी इनकी जो क्लास होती है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उर्यू के पास एक लड़की आती है जो बोलती कि मेरा नाम जो है मिर्सिको है और मैं यहाँ पे क्लास इंचार्ज हूँ और मुझे टीचर ने कहा है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, इसलिए तुम्हें जो दिक्कत हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। उर्यू कहता है कि ठीक है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि उर्यू गलती से यहाँ पे जिम में जो है चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ का नज़ारा देख के बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और ये कहता है कि आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया, अब पूरी क्लास मुझसे जो यहाँ पे नफरत करेगी। तभी यहाँ पे मित्सुकी बाहर आती है और ये बोलती क्या हुआ उर्यू, तुम्हें क्या चेंज करना है, तुम जाके अब जो चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि उर्यू यहाँ पे तीनों बहनों के लिए खाना बना रहा होता है। तभी तीनों बहनें यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे यूना गुस्सा होती है, लेकिन जैसे ये खाने को देखती है इसका गुस्सा शांत हो जाता है और ये बोलती कि तुमने हमारे लिए लंच बनाया है। देखने के बाद तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी यहाँ पे उर्यू बोलता है कि आखिरकार इसमें इतने खुश होने की क्या बात है, मैं सिंपल सा लंच ही तो बनाया है। तो तीनों बहनें कहती कि असल में हमारी मॉम के जाने के बाद हमें जो है कभी लंच नहीं मिला था और ये पहला लंच होगा हमारा। फिर उर्यू कहते कि फिर तुम लोग लंच ब्रेक में क्या खाया करते थे? तो ये लोग बोलते कि हम लोग बाहर से कुछ खरीद के खा लिया करते थे। फिर उर्यू बोलते कि तुम लोग चिंता मत लो, अब मैं तुम्हारे लिए वैसा लंच बनाऊंगा। फिर ये तीनों थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में उर्यू को देखते हैं जो यहाँ पे स्कूल जा रहा होता है। तभी हम देखते कि लंच टाइम हो जाता है और यहाँ पे यूना का लंच देख के सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और ये बोलती क्या तुमने बनाया ये लंच? यूना बोलती कि हाँ। तभी जो मित्सुकी होती है ये बोलती कि वैसे तुम्हारा लंच और उर्यू का लंच बिल्कुल सेम लग रहा है। अब यहाँ पे यूना जो होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी यहाँ पे जो उर्यू होता है वो जो पूरे लंच को एक ही बार में खा जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने अपना लंच पहले खा लिया, इसलिए यहाँ पे तुम लोग अब कंपेयर नहीं कर पाओगे कि हम दोनों का सेम है कि नहीं है। नेक्स्ट सीन में उर्यू जो होता है यहाँ पे अपना काम कर रहा होता है। तभी यूना यहाँ पे आ जाती है। उर्यू बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। यूना यहाँ पे कुछ नहीं बोलती और ये बोलती कि लंच बहुत ज्यादा अच्छा था। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग शाम को अपने जो है घर जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पे उर्यू देखता है कि तीनों बहनें साथ में जो है घर जा रही हैं। उर्यू बोलते कि भले ये तीनों बहनें अलग अलग स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन ये फिर भी साथ में घर जाती हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे इन तीनों बहनों के पास कुछ लड़के आ जाते हैं इनको जो है छेड़ने के लिए। तभी उर्यू जो होता है इन तीनों बहनों के पास आता है और यहाँ पे इन तीनों बहनों का नाम लेता है और यहाँ से इनको ले जाता है। तभी बंदे कहते कि शायद से वो इन तीनों बहनों में से एक का जो है बॉयफ्रेंड होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में उर्यू को देखते हैं जो यहाँ पे तीनों बहनों को भगा रहा होता है। तभी यहाँ पे यूना कहती कि मैं तुमको कहा था ना कि तुम्हें मुझसे जो है बात नहीं करनी है। तभी यहाँ पे बाकी बहनें कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें यहाँ पे उन बंदों से बचा लिया। तभी एमा गामी कहती कि ये पहली बार था जब तुमने हमें हमारे नाम से बुलाया। यहाँ पे आयशा कहती कि कहीं तुम्हारा ये प्लान तो नहीं था कि तुम हमें उन बंदों से बचाओगे और हम लोग तुम्हारे प्यार में गिर जाएंगे। तभी यहाँ पे एना कहती क्या ये तुम्हारा प्लान था? तो उर्यू कहते कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बकवास प्लान क्यों बनाऊंगा। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। मुझे पता है कि ये वीडियो लेट है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हो पूरे 40 तो अगली वीडियो जल्दी आएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।